नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम जो शक्तिमान कंपनी का रोटावेटर है उसके कुछ पार्ट्सों के बारे में जानेंगे। उसकी कुछ बेसिक जानकारी लेंगे कि उसके कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कहाँ कितने नंबर बेरिंग लगता है और कहाँ कौन सी ऑयल सील लगती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर जो से कि आप देख पा रहे हैं, ये जो कसाया हुआ है जिसे हम हमारी साधारण भाषा में झोपड़ी बोलते हैं किसान भाइयों। तो इस झोपड़ी को कंपनी की भाषा में टॉप मोस्ट बोला जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, इसे टॉप मोस्ट बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम गियरबॉक्स की बात करें तो कुछ इलाकों में इसे मोटर भी बोलते हैं, लेकिन इसे मोटर नहीं, इसे गियरबॉक्स असेंबली बोला जाता है। उसके बाद में जहां हमारी पीटीओ सॉफ्ट लगती है, जी हाँ किसान भाइयों, उसे बोलते हैं इनपुट सॉफ्ट। इनपुट, जी हाँ किसान भाइयों, इनपुट सॉफ्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ही जो हमारा आरपीएम है वो गियरबॉक्स असेंबली में जाता है और वहाँ से हमारा रोटर घूमता है यहाँ से। जी हाँ, तो ये इनपुट सॉफ्ट होती है। इसके ऊपर एक ऑयल सील लगी हुई होती है किसान भाइयों। ये 35-80-10 की ऑयल सील होती है, यानी कि ये जो रेगुलर प्लस है इसमें 35-80-10 की लगती है और जो सेमी चैम्पियन प्लस है उसमें 35-85-10 की लगती है किसान भाइयों। इसके बाद में यहाँ से एक सॉफ्ट लगी हुई होती है। पीछे दो गियर होते हैं। पहले वाला गियर जो इनपुट सॉफ्ट के बराबर में गियर है पीछे किसान भाइयों, उसे बोलते हैं ड्राइव गियर। और उसके बाद में जो गियर आता है उसे बोलते हैं स्क्वेयर गियर। इनपुट सॉफ्ट से ड्राइव गियर में जो पावर सप्लाई जाती है उसके बाद में स्क्वेयर गियर में जाती है। स्क्वेयर गियर से फिर जो इसके बीच में एक इंटरमीडियल सॉफ्ट लगी हुई होती है और फिर इंटरमीडियल सॉफ्ट के जरिए जो क्राउन है, क्राउन पिनियन में आरपीएम आता है। उसके बाद में जो जैक सॉफ्ट है, जैक सॉफ्ट में आरपीएम जाता है और जैक सॉफ्ट के बाद में जो हमारे साइड ड्राइव गियर है वो घूमते हैं और उसके बाद में फिर जो हमारा रोटर है वो घूमता है किसान भाइयों। तो ये पावर सप्लाई का काम हो गया, यानी कि इस तरीके से इसका आरपीएम सेट होता है किसान भाइयों। और उसके बाद में जो नीचे एक चद्दर टाइप में लगी हुई होती है जिसमें पूरा रोटावेटर कसा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ ये जो नीचे का है ये, तो इसे बोलते हैं हल। इसे चद्दर नहीं, इसे हल बोलते हैं किसान भाइयों। ये हल है, इसमें ही पूरी ये बहुत मजबूत आता है, ये सेज में टूटता नहीं है। कंपनी इसे बहुत ही स्पेशल लोहे से बनाती है किसान भाइयों और बहुत मजबूती से इसे बनाया जाता है। और इसका एक काम ये भी होता है कि जब हमारी मट्टी, जब हमारा रोटर घूमता है, जब हमारी ब्लेडों से जो मट्टी निकलती है, जो ढेकले निकलते हैं किसान भाइयों, वो इस हल में टकरा कर भी चूर चूर हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पाइप है, इसे बोलते हैं, इसे कंप्लीट फ्रेम का नाम दिया गया है क्योंकि ये देखिए ये पाइप यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, इसमें पूरा यह हल और ये पूरी फ्रेम इसके जरिए ही जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसे कंप्लीट फ्रेम का नाम दिया हुआ है। इसे लिंक ब्रैकेट कहा जाता है किसान भाइयों, जिसमें हमारे ट्रैक्टर से लिंक होता है और यहाँ टॉप लाइन लगती है। और उसके बाद में जब ये तीनों चीज़ें एक साथ लग जाती है तो इसे बोलते हैं थ्री लिंक कंप्लीट। जी हाँ, थ्री लिंक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं साइड, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टेन है, इसे पार्किंग स्टेन कहा जाता है। और ये डेप्थ स्कीट है, इससे जो हम गहराई है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं किसान भाइयों ने, कि गहराई को कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब बात करते हैं साइड गियर की, यानी कि गियर ड्राइव की। तो किसान भाइयों जो गियर ड्राइव है इसमें 3 गियर लगे हुए होते हैं। सबसे ऊपर जो गियर लगा हुआ होता है वो होता है अपर गियर। उसके बाद में नीचे आता है मिडिल गियर और उसके बाद में आता है लोअर गियर। जो अपर गियर होता है किसान भाइयों वो 20 टीथ का होता है, यानी कि 20 दांते का। उसके बाद में जो मिडिल गियर होता है वो होता है 35 टीथ का, यानी कि 35 दांते का। उसके बाद में जो नीचे का गियर होता है लोअर गियर वो होता है 28 टीथ का। ये सेमी चैम्पियन रेगुलर प्लस दोनों में सेम होते हैं। सिर्फ इसमें एक अंतर होता है किसान भाइयों कि जो अपर गियर होता है, जो 20 दांते का गियर होता है, उसका होल सेमी चैम्पियन में बड़ा होता है। उसका कारण ये है कि सेमी चैम्पियन की जो जैक सॉफ्ट होती है वो मोटी आती है किसान भाई, उसकी वजह से उसका जो होल है वो ज़्यादा होता है।
अब बात करते हैं इनके अंदर लगने वाले बेरिंग की। तो किसान भाई जो 20 टीथ का है उसके अंदर 35-20-60 का बेरिंग लगेगा, और नीचे जो मिडिल गेयर है यानी कि जो 35 टीथ का गेयर है उसमें दो बेरिंग लगते हैं किसान भाइयों। 35-20-9 35-20-9 के दो बेरिंग लगेंगे, प्लस 35-20-9 की एक ऑयल सील लगेगी। और जो लोअर गेयर है, जो नीचे वाला गेयर है, उसमें 63-11 का बेरिंग लगेगा और 63-11 की ही ऑयल सील लगेगी किसान भाइयों। तो ये जो साइड ड्राइव है इसकी ऑयल की बात करें तो रेगुलर प्लस में 2.5 से 3 लीटर के लगभग इसमें ऑयल समाता है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, जिसे हम झोपड़ी बोलते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये ट्रिलिंग बोर्ड है। जी हाँ किसान भाइयों, इसे ट्रेलिंग बोर्ड बोला जाता है। उसके बाद में ये जो पीछे प्लेट लगी हुई होती है, इस प्लेट के अंदर दो गेयर लगे हुए होते हैं उसमें, और यहाँ एक पैकिंग लगती है किसान भाइयों 3 होल की। और साइड ड्राइव गियर बॉक्स में भी एक पैकिंग लगती है, विशेषकर इसमें 20 होल की पैकिंग लगती है। जो साइड ड्राइव गियर है उसमें 20 होल की पैकिंग लगती है किसान भाइयों। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं ये ब्लेडें हैं अभी जो है, और ये जो पाइप है अंदर जिसमें ब्लेडें कसाती है किसान भाइयों, उसे बोलते हैं रोटर। अभी जो है ये रोटर कंप्लीट है, इसे रोटर कंप्लीट बोला जाएगा क्योंकि इसमें ब्लेडें भी साथ में लगी हुई है, इसलिए इसे रोटर कंप्लीट बोला जाएगा। इसके बाद में इसके साइड में भी यहाँ एक बेरिंग लगता है 63-9 का। ये बेरिंग सब में सेम लगेंगे, 63-9 के बेरिंग सभी मॉडलों में ये सेम लगते हैं। तो यहाँ 63-9 का बेरिंग लगेगा। उसके बाद में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये आज हमने जो शक्तिमान रोटावेटर है उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराई। तो आप बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब